प्रेरणा द इंस्पिरेशन में आप सुन रहे हैं प्रेरणा तोमर को। आज का टॉपिक है हमारा आत्मचिंतन। आत्मचिंतन का सामान्य शाब्दिक अर्थ है मन के विषय में सोचना विचारना। ब्रूस ली, द वर्ल्ड रिनोन मार्शल आर्टिस्ट सेड, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप होंगे। आत्मचिंतन को गहराई से जानने से पहले चिंतन का अर्थ जान लेते हैं। चिंतन का अर्थ है किसी बात की गहराई में जाना, उसको कई प्रकार से सोचना। हम रूप बदल सकते हैं, स्वरूप नहीं। रूप बाहर की वस्तु है, स्वरूप अंदर की। बाहरी वस्तु अहंकार को जन्म देती है, भीतरी वस्तु या आंतरिक स्वरूप शुद्ध होता है। बाहरी दिखावे के लिए हम झूठ बोल सकते हैं। जिस तरह के हम नहीं हैं वैसा व्यवहार कभी विशेष परिस्थितिवश हम कर सकते हैं, परंतु स्वयं के आंतरिक स्वरूप को हम स्वयं ही आत्मचिंतन के फलस्वरूप भलीभांति जान सकते हैं। आचार्य चैतन्य मुनि ने कहा कि मनुष्य में ज्ञान की भूख होनी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम मनुष्य को स्वयं का ज्ञान होना चाहिए। अब स्वयं का ज्ञान किसके द्वारा हो सकता है? ये सिर्फ आत्मचिंतन के द्वारा हो सकता है। आत्मनिरीक्षण करके, आत्म परिष्कार करके हम आत्मचिंतन करते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए, किसी कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए आत्म अवलोकन किया जाना बहुत आवश्यक है। अपने आप को जानकर, स्वयं के किए कार्यों का अवलोकन करके हम स्वयं की कमियों या की गई गलतियों में सुधार कर सकते हैं। खुद का निरीक्षण तथा उसमें आवश्यक सुधार या परिशोधन करना आत्मचिंतन के द्वारा ही संभव है। आत्मचिंतन का उद्देश्य ही खुद को जानकर खुद के व्यवहार या कार्यशैली में परिष्कार करना है। आमतौर पर आत्मचिंतन व्यक्ति भूतकाल में किए गए कार्यों के लिए करता है। उन कार्यों का या व्यवहारों का पुनरावलोकन करके उनमें अपेक्षित सुधार या परिवर्तन लाना आत्मचिंतन का मुख्य उद्देश्य होता है। आत्मचिंतन भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों ही स्थितियों में करना श्रेयस्कर होता है। आत्मचिंतन को सरलता से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। बार बार परीक्षा में असफल होने पर विद्यार्थी उस परीक्षा को देने का ख्याल छोड़ देते हैं। फेल हो गए, सप्लीमेंट्री आ गई तो विद्यार्थी हताश होने लगते हैं और पढ़ाई छोड़ने का मन बना लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में आवश्यकता होती है स्वयं के भीतर देखने की, स्वयं की कमियों पर गौर करने की। अब प्रश्न आता है कि उन कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है, उनमें हम सुधार कैसे ला सकते हैं? तो हमारी कार्यशैली तथा व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाकर हम इसमें सुधार कर सकते हैं। अगर बार बार असफलता प्राप्त हो रही है तो इसके लिए आवश्यक है कि हम आत्मचिंतन के द्वारा खुद को समझें, परखें और सुधार करें। स्वयं की कमियों का गहन चिंतन करके उनमें सुधार लाकर फिर से सफल प्रयास की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। एक और उदाहरण लेते हैं। बॉस की डांट से एक मैनेजर नौकरी छोड़ने का मन बना लेता है। अब यहाँ नौकरी छोड़ने का उसका फैसला उसकी अपरिपक्वता और उसके स्वयं में अविश्वास को दिखाता है। अगर वह मैनेजर अपने फैसले पर फिर से गौर करता है, आत्मचिंतन करता है, तो वह क्या पाता है? वह सोचता है कि उसने ऐसा क्या किया कि बॉस ने ऐसी डांट लगाई। वह उसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश करता है। वह अपने वर्तमान में लिए फैसले पर गौर करता है। वह अपने भविष्य के प्रति सोचता है कि यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद हो सकता है उसे तत्काल दूसरी नौकरी मिले ही ना, या दूसरी नौकरी में भी ऐसी स्थिति पुनः उसके समक्ष आ जाए। इस प्रकार वह अपनी एक परिस्थिति के लिए भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों के दायरे में रहकर आत्मचिंतन करता है। तत्पश्चात अपनी कार्यशैली में सुधार करते हुए, खुद पर विश्वास रखते हुए उसी कार्य को पुनः विश्वास तथा जोश के साथ वह प्रारंभ करता है।
इन दोनों ही परिस्थितियों में अगर हम देखें तो विद्यार्थी और मैनेजर अगर आत्मचिंतन नहीं करते तो वे क्या कर सकते थे? यदि वे अपने फैसले पर पुनः विचार नहीं करते तो हो सकता था कि विद्यार्थी तनाव या अवसाद के फलस्वरूप कोई नकारात्मक कदम उठा लेता। मैनेजर अपने स्थिति विशेष में लिए गए अपनी नौकरी छोड़ने के फैसले को अपना लेता। भविष्य में हो सकता है कि ऐसी स्थिति पुनः इनके समक्ष आती तो वे अपने पलायनवादी व्यवहार के चलते फिर से पीछे हटते और जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। नकारात्मक परिस्थितियों में क्षण भर रुककर आत्मचिंतन हमें गहरी प्रेरणा देता है, कार्य करने में फिर से नया जोश उत्पन्न करता है, आत्मविश्वास जगाता है। आत्मचेतना जागृत करने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। आत्मचिंतन के द्वारा हम स्वयं को जान पाते हैं, स्वयं का विश्लेषण कर पाते हैं। हमने किसी बात को कैसे सोचा, कैसे समझा, उसे किस प्रकार से क्रियान्वित किया, किसी कार्य को करने के लिए या कार्य होने के बाद उसमें सुधार की दृष्टि से अपनाई गई क्रिया या विचार पद्धति का विश्लेषण, यह सब आत्मचिंतन है। जब हम स्वयं का अवलोकन करते हैं तो अपनी कमियों तथा गलतियों से सीखते हैं और कार्य को बेहतर तरीके से करने का प्रयास कर पाते हैं। व्यक्ति बाहरी प्रेरक के स्थान पर बुद्धि, स्वाध्याय, चिंतन तथा आत्म अवलोकन से जो सीखता है वह ज्ञान कभी भी विस्मृत नहीं होता है। व्यक्ति की इच्छाएं और लालसाएं आकाश के समान अनंत है। सभी इच्छाओं की पूर्ति होना कठिन है। व्यक्ति इच्छाओं को रोकने में अक्षम होने के कारण अपने जीवन के अनेक अच्छे अवसर भी खो देता है। इच्छाओं तथा लालसाओं पर नियंत्रण करना, मन की सोच को बदलना, ये सब सिर्फ आत्मचिंतन के द्वारा ही किया जा सकता है। अब आत्मचिंतन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आज के जीवन में हर कोई अपने आप में ही व्यस्त है। हर किसी की दिनचर्या, हर किसी का व्यवहार, दूसरों के साथ बात करने का तरीका, दूसरों के प्रति नज़रिया, उन्हें जानना, पहचानना, सब कुछ परिवर्तित होता जा रहा है। इन सारे परिवर्तनों के पीछे आते हैं हमारे विचार, जो हमने स्वयं में धारण किए हुए हैं। हमारा दूसरों के साथ या दूसरों के प्रति पल पल बदलता नज़रिया, ये क्यों बदलता है? इस नज़रिए के बदलने के पीछे आते हैं किसी एक व्यक्ति के स्वयं के विचार, उसकी धारणाएं कि वह दूसरे के प्रति क्या सोचता है, किस प्रकार से सोचता है। हम हमारे जीवन में चिंताओं के समूह के द्वारा हमारे मन को, हमारे विचारों को भारी बनाते हैं। जीवन में इन नकारात्मक विचारों के बोझ को उठाए रहते हैं। इन सब के पीछे जो आधार होता है वह होता है व्यक्ति का व्यवहार, जिसको कि वह संतुलित व नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। अगर हम अपने व्यवहार को, अपने विचारों को संतुलित कर लेते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो हमारा व्यवहार दूसरों के समक्ष सकारात्मक, संतुलित व नियंत्रित रहेगा। किसी के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह के नज़रिए हम बनाएं, उससे पहले आवश्यकता होती है कि स्वयं के विचारों तथा व्यवहार पर मंथन करें, अर्थात आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन के द्वारा व्यक्ति स्वयं को जान पाता है, पहचान पाता है। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं को नहीं पहचानता, अपने व्यवहार को संतुलित नहीं करता, तब तक वह अपने आप को दूसरों के सामने बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकता है। जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने, संपूर्णता लाने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। आत्म परिवर्तन के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है।